हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनू रानी। आज हम कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल की हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में हम हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी को हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में जानना है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं हार्ट में। कार्डियक मसल्स को हम मायोकार्डियम भी बोल सकते हैं। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो स्केलेटल मसल्स के सिमिलर होती हैं। कार्डियक मसल्स का जो अपीयरेंस होता है वो स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होता है। स्ट्राइएटेड अपीयरेंस क्या होता है कि हमें इनके अंदर भी हमें लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलेंगे, जैसे हमें स्केलेटल मसल्स में देखने को मिल रहे थे। तो ये जो लाइट एंड डार्क बैंड्स का पैटर्न दिखता है हमें मसल्स में, वो क्यों दिखता है? वो दिखता है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स की वजह से। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं एंड कार्डियक मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक रिदमिक पैटर्न में ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कार्डियक मसल का जो ओरिजिन होता है वो स्प्लेनोप्लूरिक मेसोडर्म से होता है। मेसोडर्म टू टाइप्स की होती है, सोमैटिक एंड स्प्लेनोप्लूरिक मेसोडर्म। तो कार्डियक मसल्स का जो ओरिजिन होगा वो कहाँ से होता है? स्प्लेनोप्लूरिक मेसोडर्म से। कार्डियक मसल्स जो सप्लाई होती है वो किससे होती है? एएनएस। एएनएस क्या होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। जैसे कि हम जानते हैं ब्रेन की टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो एएनएस जो है वो किसके अंदर आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो उन मसल्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जैसे कि जो हार्ट में प्रेजेंट होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स में भी इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो उनकी एक्टिविटी कंट्रोल होती है एएनएस से, दैट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है कार्डियक मसल्स की वो किससे रेगुलेट होती है? वो रेगुलेट होती है साइनोएट्रियल नोड से। साइनोएट्रियल नोड को हम पेसमेकर भी बोलते हैं। पहले देखते हैं कि साइनोएट्रियल नोड कहाँ पे प्रेजेंट होती है। साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट होती है, जंक्शन होता है जो कि सुपीरियर वेना कावा का और राइट एट्रियम के जंक्शन के बीच में साइनोएट्रियल वॉल नोड्स प्रेजेंट होती हैं। और ये इनका क्या फंक्शन है? ये एज अ पेसमेकर एक्ट करती हैं एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को, जो कार्डियक मसल्स की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती हैं उसको करवाती हैं। तो इसको पेसमेकर क्यों बोलते हैं? पेसमेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती है? ये इनिशिएट करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को, जो स्टिमुलेट कराता है। क्या स्टिमुलेट कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन को, कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को। तो इसलिए पेसमेकर बोलते हैं बिकॉज ये स्टिमुलस इनिशिएट कर रही है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट कर रही है, इस वजह से इसको पेसमेकर बोलते हैं। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो हाईली ब्रांच्ड होती हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें मसल्स के बीच में ब्रांचिंग देखने को मिल रही है एंड क्या दिख रहा है? हमें सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं कार्डियक मसल्स का तो वो कैसा होता है? कार्डियक मसल्स लॉन्ग एंड थिक होती हैं एंड ब्रांच्ड होती है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क ये जंक्शन होता है, ठीक है, जो क्या करने का काम करता है? दो कार्डियक मसल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। तो जो कार्डियक मसल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक न्यूक्लियस होता है एंड वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओवल शेप्ड होता है, वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? फेंट ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन, मतलब कि हल्के हल्के
इनके बीच में क्या देखने को मिलेंगे, स्ट्राइएशन। ये क्यों देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। और क्या होता है कार्डियक मसल्स में, ए एंड आई बैंड एंड जेड डिस्क। ए बैंड क्या होता है, ए बैंड होता है जिसके अंदर बोथ मायोसिन एंड एक्टिन प्रेजेंट होते हैं। आई बैंड क्या होता है, इसके अंदर ओनली ए एक्टिन प्रेजेंट होता है। जेड डिस्क क्या है, जेड डिस्क है डिस्टेंस, जेड डिस्क प्रेजेंट होती है जहाँ पे एक्टिन अटैच होता है जहाँ पे, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन क्या होता है, सार्कोमियर। तो जो कार्डियक मसल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं किसके थ्रू, इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू, एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लेयर, वो एक लेयर की फॉर्म कर लेते हैं अराउंड द चैम्बर ऑफ हार्ट। आपस में बहुत सारे मसल्स, कार्डियक मसल्स कनेक्ट करती हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, एंड वो क्या कर देती हैं, एक लेयर की फॉर्म कर लेती हैं किसके अराउंड में, हार्ट के चैम्बर्स के अराउंड में। तो इसके अंदर और क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अरेंज होते हैं कहाँ पे, इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट क्या है, सार्कोमियर। सार्कोमियर को हम कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बोलते हैं, और ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है बिटवीन टू जेड लाइंस। टू जेड लाइंस के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं फिलामेंट्स, ये यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस, ये है सार्कोमियर। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जो ए है, बी है ट्रांसफर सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कैपिलरीज हैं जो कि ब्लड वेसल्स, ब्लड की सप्लाई कर मेंटेन रखती हैं। यहाँ पे कार्डियक मसल्स को भी ब्लड की ज़रूरत होती है। ये इंटरकैलेटेड डिस्क है जो कनेक्ट करती हैं टू कार्डियक मसल्स को, एंड ये मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। ये एक मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है, ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ये ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पे हमें ट्रांसफर सेक्शन में हम इंटरकैलेटेड डिस्क को नहीं देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम क्लियरली हर एक पार्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें ब्रांचिंग भी देख सकते हैं। तो इसका ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर दिया। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, इंटरकैलेटेड डिस्क दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, एंड ये क्या है, गैप जंक्शन। तो इसको अगर हम देखते हैं तो अगर इस वाले एरिया को इन लार्ज व्यू में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कार्डियक मसल में क्या प्रेजेंट है। तो ये एक मसल, कार्डियक मसल है, ये सेकंड है। ये किससे कनेक्टेड होती है, ये क्या है, ये है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क में हमें डेस्मोसोम है एंड ये गैप जंक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या चीज़ होती हैं, ये डेस्मोसोम एंड गैप जंक्शंस का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है ये कनेक्ट करती हैं एक सेल को दूसरी सेल से, आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। और यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, पावर हाउस हैं, तो एटीपी की सप्लाई करेंगे। और क्योंकि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, हार्ट के अराउंड में प्रेजेंट हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली बीटिंग करता है, तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट एनर्जी की डिमांड है, उसको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करेंगे, इसकी एटीपी की सप्लाई को मेंटेन करके रखते हैं। ये ए बैंड है और ये आई बैंड। तो आई बैंड में हम क्लियरली देख सकते हैं, ये लाइट दिख रहा है, यहाँ पे ओनली एक्टिन प्रेजेंट होता है। ए बैंड में क्या प्रेजेंट है, बोथ एक्टिन एंड मायोसिन। तो ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर ये एक्टिन शो कर रहा है, एंड जो पिंकिश कलर है ये किसको शो कर रहा है, मायोसिन फिलामेंट्स को। और अगर जेड लाइन की बात करें तो जेड लाइन ये है, ठीक है, जहाँ पे हमारे एक्टिन फिलामेंट्स अटैच होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन को बोलते हैं सार्कोमियर, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है।
और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क जो कि स्लाइड व्यू में कैसे दिखाई देती हैं। ये न्यूक्लियस है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसका, कार्डियक मसल्स का। ये कैपिलरीज देखने को मिल रही हैं ब्लू ब्लू कलर में, जो है वो क्या है, न्यूक्लियस। इंटरकैलेटेड डिस्क हैं, ये इंटरकैलेटेड डिस्क हैं। और जो ट्रांसफर सेक्शन में उसमें क्या देख सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियस देख सकते हैं और ब्लड वेसल्स देख सकते हैं। बाकी जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उसके अंदर हम हर एक डिटेल को अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं। लास्ट आता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो क्या होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। यहाँ पे हमें थिक एंड डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने को नहीं मिलते। स्मूथ मसल्स भी सप्लाइड होती हैं ANS से, दैट इज़ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और ये जो होती हैं स्पिंडल शेप्ड होती हैं। स्मूथ मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मतलब इनको भी हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, यूट्रस में, यूट्राइन ट्यूब में, एंड रेक्टर पिलाई मसल्स जो कि हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो इन एरियाज में हमें स्मूथ मसल्स देखने को मिलती हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होती हैं, एंड ये भी कंट्रोल होती हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से, और ये क्या होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के अंदर अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखते हैं, स्मूथ मसल्स। सिमिलरली अगर हम ब्लड वेसल्स का देखेंगे तो यहाँ पे भी ये बीच में हमें देखने को मिल रही हैं, क्या है, स्मूथ मसल्स हैं। तो हमें इसमें शेप दिख रही है स्पिंडल शेप। क्या होती है, ये वाली शेप स्पिंडल शेप्ड है। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होगा, माइक्रोस्कोप में हमें इलोंगेटेड स्पिंडल फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमने अभी भी देखा था कि उनकी शेप स्पिंडल शेप्ड है। और जो न्यूक्लियस है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में, और यहाँ पे भी जो दोनों सेल्स हैं वो कनेक्ट होती हैं किसके थ्रू, गैप जंक्शंस प्रेजेंट होता है बिटवीन टू स्मूथ मसल, और यहाँ पे कोई हमें स्ट्राइएशन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्मूथ मसल्स का शेप्ड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसकी क्या है, स्पिंडल शेप्ड है, एंड इनके बीच में क्या है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये ट्रांसफर सेक्शन है, और ये भी लॉन्गिट्यूडनल है, और इधर वाला क्या है, ट्रांसफर सेक्शन है। ये इसलिए दिखा रही हूँ मैं ताकि आप लोग देख सकें कि क्लियरली जब स्लाइड्स में अगर हम व्यू करते हैं तो वो कैसे दिखती हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लू ब्लू हमें दिखाई देता है ये न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, एंड शेप भी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही है कि ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। और ट्रांसफर सेक्शन में भी हमें क्या दिख रहे हैं, ये ऐसे राउंड राउंड कलर के सेल्स दिखेंगे। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, ये ब्लू ब्लू डॉटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता न्यूक्लियस। सो दिस इज ऑल अबाउट स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। तो हमारी तीनों मसल्स की हिस्टोलॉजी हो गई है, दैट इज स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को इन तीनों मसल्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बताऊंगी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू एवरीवन।